आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के 7 ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो कि मसीह समाज से आते हैं, जिन्होंने अपना परचम ग्राउंड में ही नहीं पूरी दुनिया में भारत के कई हिस्सों कई कोने तक मतलब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट, जो हमारे भारत का खेल नहीं बल्कि यह एक जुनून है। बच्चा से लेकर के बूढ़ा जवान हर कैटेगरी के लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन भारत के कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि मसीह समाज से प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भारत की टीम में खेलते हुए बहुत ज़्यादा सुसमाचार का प्रचार भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जो न केवल मैदान पर चमके बल्कि अपने विश्वास को भी मजबूत उन्होंने रखा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उन भारतीय क्रिकेटरों की जो ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी आस्था और खेल दोनों में देश का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के जिस तरीके से कुछ प्रमुख क्रिश्चियन क्रिकेटर के बारे में जो ना बल्लेबाजी और ना गेंदबाजी में माहिर थे बल्कि अपने जीवन में विश्वास के योद्धा भी वो साबित हुए हैं। इसी विषय में आज हम 7 ऐसे क्रिकेटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनका नाम सबसे पहले आता है और उन्होंने कभी भी अपना धर्म या फिर अपना विश्वास नहीं छिपाया है। चाहे वो खेल के मैदान में हो, चाहे वो ग्राउंड में हो या किसी भी स्थान पर हो, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर का धन्यवाद किया। पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन के बारे में। आप इन्हें अच्छी तरीके से अपने नाम सुना होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि ये मतलब कि ईसाई नहीं, ये हिंदू हो, जो कि संजू सैमसन विश्वास और विनम्रता का ये प्रतीक माना जाता है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम से आने वाले संजू सैमसन एक मलयाली ईसाई परिवार से बिलोंग करते हैं। वो बचपन से ही हर मैच से पहले और मैच के बाद प्रभु यीशु मसीह से वो प्रार्थना किया करते थे। संजू सैमसन कहते हैं, मेरी सफलता का श्रेय मैं यीशु को देना चाहता हूँ। यह उनकी जीवन की घटना और कहानी है। इसीलिए यहाँ पे बाइबल भी कहती है इस तरीके से, रोमी पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 11 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह लज्जित कभी भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बाइबल भी कहती है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह लज्जित नहीं होगा। रोमी पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 11 में यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। जब मैदान पर हर कोई दबाव में होता है तो संजू क्या यहाँ पे कहते हैं, संजू सैमसन कहते हैं, संजू का भरोसा सिर्फ उनकी स्कोर पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होता है। यह संजू सैमसन अपने मुंह से कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं दूसरे खिलाड़ी को जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रचलित थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंटरव्यू दिया और बहुत ज़्यादा भारत टीम में अपना योगदान दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं रोबिन उपात्ता। जीवन में नया मोड़, जिस तरीके से कर्नाटक के डोगुर से आने वाले रोबिन उपात्ता पहले हिंदू थे लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैं यीशु को जाना तब मुझे असली शांति मिली। यह उस बात को कह रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आज वो क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी अपने विश्वास को खुल करके साझा करते हैं और युवा खिलाड़ियों को बताते हैं कि परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ता है। आइए अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, विनोद कांबली। धर्म परिवर्तन की गवाही। 90 के दशक में क्रिकेट के सुपरस्टार विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर के करीबी दोस्त रहे। उन्होंने अपने जीवन के कठिन समय में कैथोलिक ईसाई धर्म को अपनाया था। कांबली कहते हैं, मैं गिरा पर यीशु ने मुझे उठाया है। बाइबल इस पर कहती है कि जो थके मांदे हैं वे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 के 28 में प्रभु यीशु मसीह साहब कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे विनोद कांबली कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे उठाया क्योंकि मैं गिर गया था। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि विश्वास सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि हर संघर्ष में जिया जाता है और होता भी है। अब अगले चलते हैं चौथे नंबर पर यदि हम बात करते हैं A.G. कृपाल सिंह, जो कि नाम बदला हुआ विश्वास नहीं। ये कहते हैं, अनंती गोरखे कपिल सिंह कहते हैं, पहले सिख पृष्ठभूमि से थे ये, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। वे भारत के शुरुआती क्रिकेटरों में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर अपने विश्वास को स्वीकार किया। उन्होंने कहा था, मैंने खेला तो खेल की तरह और जीवन को विश्वास की तरह जिया। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे कहते हैं
कि मैं नाम बदला हूं लेकिन विश्वास नहीं। यहाँ पर अब 5वें नंबर पे हम बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 2025 के महिला क्रिकेटर में आप अच्छी तरीके से जानते हैं जेमिया, जिस तरीके इस महिला के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा और हौसला बढ़ा। जेमिया ड्रोग्रेस महिला क्रिकेटर की जो कि फैथ स्टार है, मतलब विश्वास की स्टार है। भारत की महिला क्रिकेट जेमिया इस तरीके से युवा, आत्मविश्वासी और परमेश्वर के दृढ़ हैं। हर इंटरव्यू में वे कहती हैं ऑल ग्लोरी टू जीसस, मतलब प्रभु का धन्यवाद करती हैं कि मुझे परमेश्वर ने शक्ति और सामर्थ्य दी है। जिस तरीके से यहाँ पे बात करते हैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी, आप उनके अकाउंट को जब देखेंगे सोशल मीडिया अकाउंट उनके विश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ है। हर एक पोस्ट में आपको विश्वास नजर आएगा क्योंकि वो इसी तरीके के पोस्ट करती हैं। वे एक नई पीढ़ी को दिखाती हैं कि विश्वास और इस तरीके से पेशेवर सफलता साथ साथ चलते रहते हैं क्योंकि ये हमें बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको मेहनत भी करना है, आपको विश्वास भी रखना है, तो परमेश्वर आपके साथ चलता है। अब अगले बात करते हैं 6ठे नंबर पर जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखते हैं रोजर बिन्नी। ये इनका जिस तरीके से नाम, ये परिवार से मिली एक आस्था। भारत के पहले एंग्लो इंडिया ईसाई परिवार से आने वाले रोजर बिन्नी और उनके बेटे सेल्टिन बिन्नी दोनों ने भारतीय क्रिकेटर को गौरव दिलाया। रोजर बिन्नी 1983 की विश्व कप विजेता के टीम के हीरो रहे हैं और वो हमेशा कहते हैं जो कुछ मैंने पाया वह परमेश्वर की कृपा से पाया। भजन संगीता अध्याय के 37:4 में परमेश्वर ने साफ साफ कहा है यहोवा से प्रसन्न रह और वह तेरे मन की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। ये ऐसे क्रिकेटर थे रोजर बिन्नी जो कि विश्व कप को जिन्होंने जिताया था 1983 में। ये बहुत बड़ी बात थी। अब अगले लास्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं डेविड जॉनसन। जिस तरीके से ये बहुत तेज गेंदबाज थे, जिस तरीके से देखने को मिलता है, और मजबूत इनका विश्वास था। 90 के दशक में भारत के तेज गेंदबाज डेविड कर्नाटक के रहने वाले उनके बारे में कहा जाता है कि वे मैच से पहले हमेशा प्रार्थना करते थे। उनका कहना था जब मैं मैदान में दौड़ता हूं मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ दौड़ रहा है। इस तरीके से 7 ऐसे क्रिकेटर थे जिनको बारे में मैंने आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इन 7 क्रिकेटर के बारे में, इन क्रिकेटरों की कहानी से हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। विश्वास सिर्फ चर्च की दीवारों में नहीं बल्कि मैदान की हर पिच पर, हर जगह, हर बॉल में, हर स्ट्रोक में हम जी सकते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 और वचन नंबर 31 में परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा पर आशा रखते हैं उनकी शक्ति नई हो जाती है और वे उबाकों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे और वह कभी भी थकेंगे नहीं। इन सभी ने अपने खेल से भारत का नाम रोशन किया है और अपने विश्वास से दुनिया को एक संदेश दिया है। खेल बदलता है पर विश्वास हमेशा कायम रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।